राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथि है एकादशी, जो महीने में 2 बार पड़ती है, कृष्ण पक्ष में एक, शुक्ल पक्ष में। और हर एकादशी का अपना ही एक महत्व है। उसी में से एक एकादशी है सफला एकादशी। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें कार्यों में सफलता मिलती है। और जिस व्रत का विधान भगवान श्री हरि विष्णु बता रहे हों कृष्ण के रूप में, उस व्रत की महिमा ही क्या है। भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से, कृष्ण रूप में उनके मुख से सुन के इस व्रत का विधान पांडवों ने किया और वो अपने जीवन में सफल रहे। 5 पांडवों ने मिलकर 100 कौरवों को हरा दिया। इतनी इस एकादशी की महिमा है। और जिस का उपदेश भगवान कर रहे हों उसमें तो लेस मात्र भी कोई भी शक भी नहीं है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। और इस सफला एकादशी का इतना महत्व है कि इसका व्रत करने से हमें 5000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चूँकि अश्वमेध यज्ञ कलयुग में वर्जित है, तो उसके व्रत का पुण्य, उसके आयोजन का, उसके उस यज्ञ को करने का फल हमें एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। अब एकादशी के नियम आप जानते हैं कि 10वीं से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं से ही शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, लाल मसूर की दाल आदि का भोजन ना करें और सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। यदि भूख लगती भी है या थकान महसूस होती है तो दूध या जूस ले सकते हैं। फिर प्रातःकाल उठें, अपने घर की साफ सफाई आदि करके नहा धो लें। फिर भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान को जलाभिषेक करें। अगर संपन्नता चाहते हैं, बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं, तो दूध में या फिर जल में केसर डाल के भगवान का अभिषेक करें। भगवान को चंदन लगाएं और तिलक लगाएं। भगवान को गोपी चंदन, हरि चंदन बहुत प्रिय है, वो लगाएं। माता लक्ष्मी को लाल चंदन लगाएं, लाल कुमकुम लगाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, केला चढ़ाएं और दूध से निर्मित मिठाइयाँ, मखाने की खीर आदि बनाकर चढ़ाएं। चावल वर्जित होता है, इसलिए चावल की खीर नहीं बनाई जाती। फिर अपनी मनोकामना, अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रों का पाठ करें। निष्काम भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान के मंत्रों का बस जाप करें। लेकिन लक्ष्मी की कामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करने के बाद महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। श्री हरि विष्णु की पूजा पहले करें। और जहाँ विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन होता है, वहाँ सात्विक लक्ष्मी आती हैं, जो संपन्नता, सुमधुरता, स्थायित्व, सद्गुण लाती हैं। और हमारा धन सात्विक वस्तुओं में और सात्विक प्रयोगों में खर्च होता है। इसलिए नारायण के मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, उसके बाद विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं। उसके बाद माता महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम श्रीम, इसका ही आप 1 माला 11 माला जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। यदि घर में कर्जा ज़्यादा है या पितृदोष है तो उसके निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और नारायण नारायण इस मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। राम रूप में जाप करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कृष्ण रूप में करते हैं तो क्लीम कृष्णाय नमः या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस रूप में भी आपको भगवान
इष्ट हैं, आप उस रूप में भगवान का जाप करिए। आप नारायण, कृष्ण, राम, जिस भी रूप में आप उनको इष्ट मानते हैं उस रूप में उनका पूजन करें। पूजन के बाद भगवान की आरती करें। और यदि आप निर्जल व्रत नहीं रह सकते तो फलाहार आदि करें, और निर्जल व्रत कर रहे हैं तो फलाहार आदि ना करें। आपके स्वास्थ्य और क्षमता पर आपके व्रत का अनुष्ठान निर्भर करता है। लेकिन हाँ, व्रत के पहले ही आप जब पूजा करें तभी आप संकल्प ले लें कि हम जल फल के साथ करेंगे कि निर्जल व्रत करेंगे। फिर भगवान आपको उस हिसाब से फल देंगे। उसके बाद सायंकाल फिर भगवान का विधिवत पूजन करें, और चाहे तो रात्रि जागरण करें। पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो फिर भगवान का 12 बजे तक, तो रात्रि के मध्य रात्रि तक भगवान का सुमिरन करें। उसके बाद सो जाएं भगवान का नाम मन में जपते हुए। इससे आपको जपाजप फल मिलेगा। फिर प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करें, फिर पूजन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करा के या फिर ब्राह्मणों के निमित्त सीधा निकाल कर दक्षिणा सहित, ध्यान रखें बिना दक्षिणा के अगर आप भोजन कराएंगे या फिर सीधा देंगे वो पूजा आपकी मान्य नहीं होगी। तो दक्षिणा सहित आप चाहे सीधा निकालें या आपसे बन पड़ता है तो अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। श्री हरि विष्णु आपको हर कार्य में सफलता दें, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।